वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब 90% लोग इसको ऑप्शन में छोड़ रहे हैं। सेफर साइड के लिए प्लीज मेरा एडवाइस है आप एक सम करके जाना, ऑप्शन में मत छोड़ना। अब एक कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करेंगे उसके लिए आपको मेरी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी। बच्चे लोग, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको एग्जाम में एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। उसमें 2 इयर्स का डेटा दिया रहेगा। मेरी बातें ध्यान से सुनना। हमको 2 इयर्स का क्या दिया रहेगा बच्चे लोग? डेटा दिया रहेगा। हमको ये दोनों ईयर को कंपेयर करना है। हमको ये दोनों ईयर को क्या करना है? कंपेयर करना है। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। याद रखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। याद रखना ईच एंड एवरीवन, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब बच्चे लोग रिलेटेड टू बिजनेस, मैंने आपको पहले भी बताया। इन्वेस्टिंग मतलब रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, आपने असेट खरीदा, असेट बेचा, इन्वेस्टमेंट, समझता सबको। फाइनेंस मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, आपने लोन लिया या लोन को रीपे किया। बेसिकली प्लीज मैं इतना ही बोलूंगा, फिलहाल के लिए जो मैं बोलूँ वो फॉलो करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बस इतना ही याद रखना। आपको क्वेश्चन में 2 इयर्स का डेटा दिया रहेगा बराबर। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया याद करो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग मतलब रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, असेट परचेज, असेट सोल्ड, इतना याद रखना। लैंड, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। फाइनेंसिंग मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस, आपने लोन लिया या आपने लोन दिया या इक्विटी रेस किया, कैपिटल। फाइनेंस मतलब बेसिकली कैपिटल। तो सर ऑपरेटिंग मतलब क्या? ऑपरेटिंग मतलब बच्चे लोग रिलेटेड टू बिजनेस। ऑपरेटिंग मतलब रिलेटेड टू बिजनेस। एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर डिटेल में करने जाओगे तो 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमको इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्टली कौन बिजनेस के रिलेटेड है? डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बेसिकली बोलूं तो करंट असेट और करंट लाइबिलिटी। मतलब ऑपरेटिंग में हम किस पे फोकस करेंगे? करंट असेट और करंट लाइबिलिटी में। इन्वेस्टिंग में हम किस पे फोकस करेंगे बच्चे लोग? फिक्स असेट पे। और फाइनेंसिंग में किस पे फोकस करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, कैपिटल मतलब पैसे का लेन देन। हाँ के ना? सबको मेरी बातें समझी? यस और नो? सिर्फ एक बार नॉलेज के लिए देखते हैं। स्टॉक, स्टॉक कौन सा असेट है? करंट असेट। डेटर, करंट असेट। कैश को एक बार के लिए मैं छोड़ रहा हूं, स्टार मार्क कर रहा हूं, बाद में देखेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सा असेट है? फिक्स असेट, इन्वेस्टिंग। मशीनरी, फिक्स असेट। लैंड, फिक्स असेट। देखो मैं ये क्यों कर रहा हूं ताकि आपको समझे। ऑपरेटिंग में क्या आएगा? करंट असेट, करंट लायबिलिटी। इन्वेस्टिंग में फिक्स असेट और फाइनेंसिंग में कैपिटल। देखो आपको फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको इसका लॉजिक समझना है तो। अब कैपिटल, कैपिटल तो हमने बोल ही दिया। विच एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर क्या है? करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी मतलब ऑपरेटिंग। लॉन्ग टर्म लोन मतलब पैसा, पैसे का लेन देन हुआ तो कहां पे होएगा? फाइनेंस। सबको मेरी बातें समझी? हम लाइन से जाएंगे, डोंट वरी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है बच्चे लोग। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट। इधर ध्यान से सुनो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, जैसे मैंने आपको बोला था। फिर है कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। फिर क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी? फाइनेंस। जैसे मैंने आपको बोला था 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो कुछ बातें मैंने पहले से लिख दी है, प्लीज फिलहाल के लिए ये आपको याद रखनी है। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस करके हम क्या कमाते हैं? पैसा। तो आपको नेट प्रॉफिट ऑफ विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, आपको डिफरेंस लेना है।
क्या लेना है? डिफरेंस। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं सम करूंगा, डोंट वरी। एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये फिलहाल के लिए याद रखना, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। लेस क्या होगा? उसका ऑपोजिट, इंक्रीजिंग करंट एसेट, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। तो ये पहले को एड लेस करके हमको क्या मिलेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, चलो सम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आपको प्रैक्टिकली समझेगा क्या करना है। लाइन से जाएंगे, सबसे पहले हम लाइबिलिटीज को खत्म करेंगे। अब देखो लाइबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं है, नहीं तो हम कंपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, पहले इतना अभी कितना। चलो ठीक है, लाइबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल दिया है। कैपिटल पहले कितना था? 1,48,000, अब कितना हो गया? 1,49,000। तो कंपेयर करोगे तो बढ़ा के कम हुआ बच्चे लोग, इंक्रीज हुआ। एक कैपिटल इंक्रीज हुआ मतलब कंपनी के पास पैसा और आया, कंपनी अकाउंट्स याद करो, कंपनी ने और इश्यू किया। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? हमको डिफरेंस लेना है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,000। तो 1,000 कैपिटल कौन सी एक्टिविटी थी? याद करो, फाइनेंसिंग, बराबर। कैपिटल रेज्ड या इश्यू भी बोल सकते हो, बराबर। कितना आया बच्चे लोग? 1,000। सर आप इसको पॉजिटिव क्यों लिख रहे हो? एक ही लॉजिक है, चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पॉजिटिव आया, पैसा आया तो पॉजिटिव, पैसा गया तो नेगेटिव। सबको समझा? पैसा आया तो पॉजिटिव, गया तो नेगेटिव। सबको समझा? आगे बढ़ते, लाइन से जाना पड़ेगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं एक एक करके जा रहा हूं। कैपिटल हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है? करंट लायबिलिटी। पहले 36,000 था, अब कितना हो गया? 41,000। तो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कितने से इंक्रीज हो गया? 5,000, बराबर। तो क्रेडिटर करंट लायबिलिटी कहां पे आएगा? देखो इधर इधर, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? तो इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी 5,000, बराबर। चाहिए तो आप ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो, कौन सी लायबिलिटी है? क्रेडिटर, बराबर। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आराम से, हैव पेशेंस। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 5,000। नेक्स्ट क्या? लाइन से जाओ। लॉन्ग टर्म लोन, लोन मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर। पहले 30,000 था, अब 45,000 हो गया। बच्चे लोग जो लोन पहले 30,000 था अब 45,000 हुआ, वो कब होगा? जब हमने और लोन लिया, मतलब और पैसा आया। तो लोन कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर। सॉरी, लोन कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन टेकन, कितना अमाउंट आया? 15,000। सर आप इसको पॉजिटिव क्यों लिख रहे हो? अरे बेटा पैसा आया, यही लोन अगर कम होता, पहले 30,000 है अब 20 होता, तो लोन कम हुआ मतलब मैंने लोन रीपे किया तो नेगेटिव आता। देखो एक ही लॉजिक लगाना, पैसा आया तो पॉजिटिव, गया तो नेगेटिव। पैसा आया तो पॉजिटिव, गया तो नेगेटिव। सबको समझा? यस और नो? ओके, आराम से करते हैं। हमने इधर पहले ही लिख दिया था लॉन्ग टर्म लोन, पैसे का लेन देन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये लायबिलिटीज पूरा हो गया। अब लायबिलिटी में समझो का प्रॉफिट एंड लॉस होता, इन केस पहले 1,000 है अब 5,000 है, तो डिफरेंस कितना आता? 4,000। तो इसको हम कहां पे लिखते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। पर इस सब में प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं। ओके, अब स्टॉक क्या है? करंट असेट, पहले 25 था अब 22 हो गया। तो बढ़ा के कम हुआ? कम हुआ। सबको समझता है? ईच एंड एवरी, बढ़ा के कम हुआ? कम हुआ। तो स्टॉक करंट असेट, डिक्रीज इन करंट असेट कितने से कम हुआ? 3,000। देखो इधर देखो, इधर देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिक्रीज इन करंट असेट, क्या नाम है? स्टॉक। कितना हो गया? 3,000। सबको समझा? हाँ के ना? फिर नेक्स्ट क्या है? डेटर, पहले 35,000 था अब कितना हो गया? ये थोड़ा जीरो ज्यादा आ गया, 38,400। तो करंट असेट इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ? 3,400। करंट असेट इंक्रीज हुआ कितने से? 3,400। इसका नाम क्या है? डेटर, बराबर। लाइन से जाना, गड़बड़ नहीं करेंगे। कैश को मैंने स्टार मार्क किया है, उसको मैं फिलहाल लिख रहा नहीं हूं। बिल्डिंग, पहले 50,000 था अब 55,000 हो गया, मतलब बिल्डिंग बढ़ा। इतने में बिल्डिंग नहीं मिलती, मुझे भी पता है, पर क्वेश्चन में दिया है। बिल्डिंग बढ़ा मतलब हमने खरीदा होगा, बिल्डिंग कम हुआ मतलब हमने बेचा होगा। तो बिल्डिंग 50 से 55 हो गया। पर बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
बिल्डिंग परचेज कितना आएगा बच्चे लोग 5000, पर मैं इसको नेगेटिव लिख रहा हूं क्यों? बिल्डिंग बढ़ा मतलब मैंने बिल्डिंग खरीदा, पर चैप्टर का नाम बिल्डिंग फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो अगर बिल्डिंग मैंने परचेस किया होगा तो मेरे पास से बच्चे लोग पैसा गया होगा। सबको समझ रहा है ईच एंड एवरीवन? यस और नो? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? मशीनरी पहले 80 था, अब कितना हो गया 86, तो ये भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मशीनरी परचेज पहले 80 था, अब 86 हो गया, तो ये भी 6000 क्या हो गया, नेगेटिव। फिर नेक्स्ट क्या है? लैंड फिक्स एसेट, तीनों फिक्स एसेट है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पहले 20 था, अब कितना हो गया 30,000, तो लैंड परचेज कितने से बढ़ गया 10,000। साहब इसको नेगेटिव क्यों लिख रहे हो? मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ लैंड का वैल्यू बढ़ा मतलब कहीं ना कहीं मैंने लैंड और खरीदा। मैं एप्रिसिएशन नहीं सोच रहा हूँ इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कि मैंने और लैंड खरीदा मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो बच्चे लोग अगर आप आराम से सोचो तो पूरा क्वेश्चन हो गया लाइन से, पहले लायबिलिटी फिर सारी असेट। हमने एक ही असेट छोड़ा है, वो है कैश। कैश को हमने छोड़ दिया। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक जीरो ज्यादा है। ठीक है, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। एक जीरो गलती से क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया। सबको इधर तक समझा? हाँ कि ना? ये 4000 है, ये 3600 है। ओके, क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चे लोग सुनो, एकदम आराम से पूरा सम हो गया। अब इस सम में ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं है तो नील लिख रहा हूं, मैंने डैश कर दिया। अब ये ऐड है तो 3 + 5 कितना हो गया 8000। यहां पे कुछ भी नहीं है, ये लेस है तो कितना लेस हो गया 3400 बराबर। ये ऐड था, ये लेस है, तो ऐड का फाइनल 8000 है बराबर बच्चे लोग, लेस का फाइनल 3400, तो फाइनल कितना आ जाएगा 4600 पॉजिटिव। 4600 पॉजिटिव आया। सबको मेरी बातें समझ रही ईच एंड एवरीवन? इधर प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं तो उसको भी हम गिनते, डिफरेंस करते। चलो, मतलब पूरे ईयर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमको पॉजिटिव कितना पैसा मिला 4600। प्रैक्टिकली सोचो, पूरे ईयर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आया नहीं, पैसा गया। 10, 15 और 6 कितना हो गया 21,000। इसको नेगेटिव लिख रहा हूं, मतलब बेसिकली इधर लिख देता हूं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है बराबर। ऑपरेटिंग में पॉजिटिव था, इन्वेस्टिंग में नेगेटिव है। अब फाइनेंस में पैसा आ रहा है तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब टोटल कितना पॉजिटिव है 16,000 बराबर। अभी सुनो, ईच एंड एवरीवन ऑपरेटिंग में पॉजिटिव था 4600, इन्वेस्टिंग में आप देख लो नेगेटिव था 21,000 बराबर, और फाइनेंसिंग में 16,000 क्या है पॉजिटिव। देखो इधर 16,000, देखो इधर लिख देता हूं मैं 4,600, 21,000 और 16,000। सबको समझ रहा है? मतलब ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है। अब हमको 1 + 2 + 3 करना है। बच्चे लोग दिख रहा है होप्स आपको? हमको 1 + 2 + 3 करना है। तो 16, ये दोनों पॉजिटिव, 16 + 4 20, 20,600 पॉजिटिव है और 21,000 नेगेटिव है। तो फाइनल आंसर कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर 1 + 2 + 3 करेंगे तो मेरे हिसाब से 16, 20,000 और 4,000 नेगेटिव। आपको समझा कैसे? ये 16 पॉजिटिव था, ये 4,600 पॉजिटिव था, तो दोनों मिला के पॉजिटिव कितना था 20,600 और नेगेटिव कितना है 21,000, तो माइनस ज्यादा है, तो फाइनल आंसर -400। सबको समझा ईच एंड एवरीवन? यस और नो? तो क्या लिखा है मैंने? कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे ईयर में तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास से पूरे ईयर में अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास से 400 रुपीज गया। ओके, अब मैंने इधर क्या लिखा है? एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर ये नहीं समझा,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैलेंस भी आ सकता है, बैंक बैलेंस भी आ सकता है। अब ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है? 4000। देखो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। 18 वाला ओपनिंग, 19 वाला क्लोजिंग, 4000 ओपनिंग है बच्चे लोग। तो ऐड 4000 ओपनिंग पॉजिटिव है, तो 400 नेगेटिव, 4000 पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर कितना आया? 3600 पॉजिटिव। इसको मैं बोलूंगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये सम की खासियत ये है कि आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा आपका सम राइट है कि रॉन्ग। ये देखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 3600। ये कोई जादू नहीं है, मतलब हमारा सम राइट है। देखो लॉजिक बताओ, पूरे ईयर में मेरे पास 400 नेगेटिव है। मैं पूरे ईयर में समझो आपके पास से 400 रुपीज चला गया, पर आपके पास पहले से कितना था? 4000। तो अब आपके पास कितना बचा? 3600। लॉजिक है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है बच्चे लोग, लॉजिक है। अब सर आपने इधर लॉजिक नहीं बताया, सब बातें समझी, मैंने सारी बातें बताई, पर सर आपने इधर नहीं बताया डिक्रीजिंग करंट एसेट ऐड कैसे हो सकता है। एक एग्जांपल लेता हूं, डिक्रीजिंग करंट एसेट, एक एग्जांपल लेता हूं। समझो डेटर पहले 1 लाख था, अब 70,000 हो गया। तो डेटर कम कब होगा? जब उसने मुझे पैसा दिया होगा, बराबर। जो डेटर पहले 1 लाख बता रहा था, अब वो 70,000 हो गया, तो डेटर ने मुझे पैसा दिया होगा। तो चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरे पास पैसा आया, इसलिए पॉजिटिव। उल्टा सोचो, जो डेटर 1 लाख था, अब वो 150 हो गया, तो मैंने उसको और उधारी पे गुड्स बेचा, पर पैसा आया नहीं, तो गुड्स चला गया, पैसा आया नहीं, स्टॉक मेरा क्या हो गया? कम, इसलिए डिक्रीजिंग करंट एसेट। सबको समझा? हाँ कि ना? इसलिए डिक्रीजिंग करंट एसेट ऐड हुआ, और इंक्रीजिंग करंट एसेट, मेरे पास से गुड्स तो चला गया, स्टॉक तो चला गया, गुड्स, पर पैसा आया नहीं, इसलिए इसमें उल्टा होगा। सबको समझा? देखो डेटर पहले 1 लाख था, अब 70,000 होगा। एक सोचो, तो डेटर 1 लाख से 70 कब होगा? जब डेटर ने मुझे पैसा दिया होगा, पैसा आया, इसलिए मैंने क्या कर दिया? ऐड। ऐड में डिक्रीजिंग करंट एसेट। एक सोचोगे तो बाकी सब अपने आप समझेंगे, इसीलिए डिक्रीजिंग करंट एसेट क्या हो गया? ऐड हो गया। होप सो आपको मेरी बातें समझी हो। थैंक यू वेरी मच। एक रिक्वेस्ट है, इसको छोड़ना मत, एटलीस्ट करके चला जाना, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा।